तो प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर पहलवानों का। इसी बीच हमारे साथ संगीता फोगाट मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया में। धन्यवाद जी। मैम, ये जो प्रदर्शन आपका चल रहा है, आपने जांच को लेकर भी सवाल उठाए हैं। क्या प्रॉब्लम है जांच में? देखिए, जब हम पहले जब हमने आंदोलन किया था तो खेल के मंत्रालय की तरफ से हमें ये आश्वासन दिया गया था कि इसमें एक ओवरसाइट कमेटी बनेगी जो इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी निर्णय होगा वो जनता के सामने होगा। लेकिन पहले उन्होंने 4 हफ्तों का टाइम मांगा, फिर उन्होंने 6 हफ्तों का मांगा। हम वेट करते रहे उस चीज़ का कि हमारे साथ न्याय होगा, निष्पक्ष जांच होगी। हालांकि कमेटी में लड़कियों के बयान भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने उनको मतलब ना तो कमेटी की रिपोर्ट आई, शायद उसको दबा दिया गया, हमें उस चीज़ की पता नहीं। उसके बाद हमारी जो फेडरेशन है वो डे टू डे वर्क काम करने लगी। उन्होंने अपने उस क्षेत्र में अपने जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे उन्होंने नेशनल करवाया और वहाँ पे वो बाकायदा चीफ गेस्ट बन के गए हैं। तो हमें नहीं लगता कि हमें उस चीज़ का न्याय मिला है। जिस लड़ाई को हमने शुरुआत की थी, सच्चाई की लड़ाई, और आज भी हम सच के लिए लड़ रहे हैं, न्याय हमें अभी तक नहीं मिला है। तो अब दोबारा हमें प्रदर्शन करना पड़ा। हमने तब भी मीडियम को यही कहा था कि अगर हमें उस टाइम भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वो नौबत आई कि आज हम दोबारा धरने पे बैठे हुए हैं और न्याय की और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग दोबारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी बातचीत हुई थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उन पर कार्रवाई क्या इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं? देखिए जी, हम एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों की आवाज़ उठा रहे हैं। हमें नहीं पता कौन उनको बचा रहा है और कौन उनका सपोर्ट कर रहा है। हमें ये पता है कि वो बहुत पैसे वाला है और बाहुबली है, लेकिन हम भी तो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यही है कि सच अगर हमें जल्द इंसाफ मिल जाए तो हम भी अपनी ट्रेनिंग करें, क्योंकि अभी हमारे एशियन गेम्स आने वाले हैं, ओलंपिक क्वालिफाई आने वाले हैं और हम देश को मेडल देश के इसीलिए हम लड़ रहे हैं। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब पिछली बार भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था और इस चीज़ को लेकर उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। देखिए, कोई भी अगर आप अब मेरे पे ऊपर आरोप लगाओगे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सही है। फिर ये तो पुलिस का काम ईजी हो जाएगा अगर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगी। तो ये आरोप जो लगाए हैं वो सच है, क्योंकि 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दर्ज की है और हमने यहाँ पुलिस थाना में सीपी पुलिस थाने में की है। अब तक हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है और जिसमें एक नाबालिग लड़की है, उसकी तो तुरंत एफआईआर हो जानी चाहिए। लेकिन वही है कि हम सच के लिए आए हैं और सच साबित करके ही हम जाएंगे। अच्छा, आप लोगों की तरफ से ये भी चीज़ कही गई थी कि अगर समय आया, अगर हमें सबूतों की बात कही गई तो हम सबूत भी दिखा देंगे, जिस तरीके से आपने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। देखिए, उन पे हमने सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल किया है और एक लड़की ही जानती है कि जब उसके साथ होता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। बहुत मीडिया वाले पूछते हैं कि आप लड़कियों को सामने क्यों नहीं ला रहे, सबूत क्यों नहीं दे रहे। देखिए, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उनकी फैमिली भी होती है और बहुत सी बच्चे जूनियर हैं, एक तो नाबालिग है, तो उनकी फैमिली को भी ये है कि उनका भविष्य क्या होगा। अगर आज वो आप लोगों के सामने आ जाए, क्या पता उनको कल जान को खतरा भी हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो इसी वजह से हम उनको यही है कि उनको हम पीछे रख रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं। साक्षी है, विनेश है, बजरंग है, हम सब उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि आने वाली उन बेटियों का भविष्य खराब ना हो और वो देश के लिए ढेर सारे पदक हासिल करे। अच्छा, आप लोगों ने प्रदर्शन तो जारी रखा है, तमाम पहलवान भी आ रहे हैं और भारी संख्या में लगातार यहाँ पर जमावड़ा बढ़ रहा है, और ऐसे में आप लोगों ने राजनीतिक पार्टियों को न्योता दे दिया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियाँ कहीं आप लोगों का फ़ायदा ना उठा लें चुनाव में? देखिए, जब हमने पहले धरना दिया था तो हमें लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी कि भी हमें इसमें राजनीति नहीं करनी और हम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ गलत हुआ है उसकी आवाज़ उठा रहे हैं और अभी भी हम यही है कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। सबके लिए ये मंच एक है, एक आवाज़ है, एक मुद्दा है, तो उसी को उठाकर यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स बात नहीं होती, कोई अपना झंडा लेके साथ नहीं आता या कोई भाषणबाजी नहीं होती कोई राजनीतिक पे। ये सिर्फ एक महिलाओं का है जो मुद्दा है, उसकी लड़ाई है और उसमें जो भी आएगा, जो भी हमें सपोर्ट करेगा तो उनको तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और हम उनके साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन शेयर करेंगे। अच्छा, पिछली बार जब आपने प्रदर्शन किया था तब देखा था कि अनुराग ठाकुर ने और तमाम लोगों ने आपका साथ दिया था और जांच की बात कही थी। इस बार जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है? देखिए, हमें 4 दिन हो गए हैं, हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है और हमारी कोई मतलब सरकार से या खेल मंत्रालय में किसी से बात नहीं हुई है और अभी आज ही शायद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि इनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है।
तो अभी FIR दर्ज होगी, फिर कार्रवाई होगी और जो भी इसमें दोषी होगा ना उसको सज़ा मिलेगी। अच्छा संगीता जी, पहले मैंने देखा था जब आप लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी तब बड़ा ये होता था कि भाई एफआईआर ये लोग नहीं दर्ज करा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ मामला है तो भाई एफआईआर दर्ज कराएं। अब जब आप लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं तो इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसमें किसी का हाथ देखने को मिल रहा है जिस वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? देखिए जी, जब हाँ मीडिया वाले भी हमसे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि आप FIR इतने सच्चे हो तो आप FIR क्यों नहीं करे, लड़कियाँ क्यों सामने नहीं आ रही। देखिए जी, हम खिलाड़ी हैं और हमें हर दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है और जो हम ट्रेनिंग करेंगे वो हम भविष्य में देश को मेडल देंगे। तो FIR क्या मतलब है कि कोर्टों के चक्कर या उसमें जाना, क्योंकि उस टाइम ये था कि हम भाई जो कमेटी बनाएगी वो चीज़ की अच्छे से जांच होगी, बयान होंगे, बस तब तक निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन हमें मजबूरी है कि हमने उन बच्चों को पुलिस थाना ले जाकर कंप्लेन करवानी पड़ी और वहाँ हमारी FIR भी दर्ज नहीं हुई। तो मैं भी पूछना चाहती हूँ कि जब वो बोल रहे थे कि FIR दर्ज कराओ, FIR दर्ज कराओ, तो अब क्यों नहीं हो रही वो? संगीता जी, जब आप लोग गोल्ड जीतते हैं देश के लिए तो हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारी देश की बेटी ने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। लेकिन आज ये परिस्थिति आ बैठी है कि आप सड़कों में हैं और ऊपर छत भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे रात गुजार रही हैं। ऐसे में कोई प्रतिनिधि आपकी हेल्प करने कोई नहीं आ रहा, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँच रहा? जी, देश के लिए मेडल लाते हैं, आप भी सब लोग देखते हो, आप सब मीडिया कर्मी वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाते हैं सरकार से और विपक्ष से भी। काफ़ी ये नहीं है कि एक सरकार से ही लोग, विपक्ष भी होता है वो भी हमें वहाँ पे रिसीव करने जाता है, फूलों की मालाएं पहनाई जाती है, इंटरव्यू लिए जाते हैं उनके साथ, हम डायरेक्ट खेल मंत्रालय में जाते हैं, हमें सम्मानित किया जाता है उस सम्मान के साथ। पर आज ये हमारा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम लड़कियाँ आज इंसाफ पाने के लिए आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं और यहीं पे हम सो रहे हैं मच्छरों के बीच में, जहाँ हमें मैट पे ट्रेनिंग करनी हुई वो होना चाहिए। आज इस टाइम पे हम आज इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम यही अपील करते हैं कि हमारी ये जो मांग है, जो हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जल्दी हमारी इसकी सुनवाई हो। संगीता फोगाट, आखिरी सवाल आपसे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपका ये प्रदर्शन चल रहा है, आखिर कब तक प्रदर्शन चलेगा? ये जब तक प्रदर्शन चलेगा जब तक हमें ये यहाँ से इंसाफ नहीं मिल जाता और जो भी उनके साथ लीगल एक्शन है, जो भी उनके तहत जो एक्ट बनता है, जो धारा लगती है, उनके तहत उन पे एक्शन होना चाहिए, तो हम ये अपना धरना खत्म कर सकते हैं। एक चीज़ और, राजनीतिक पार्टियों को जो आपने निमंत्रण दिया है इससे कोई सहयोग मिलेगा क्या? जी, हमें राजनीतिक, हम बता रहे इस मुद्दे को हम कोई राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। हम सब, चाहे वो खिलाड़ी हो, कोई देशवासी हो, हम सबसे यही है उम्मीद है कि हमारा आइए और इस इंसाफ की लड़ाई में हमारा सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ संगीता फोगाट थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहेगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ सत्यम गौर, न्यूज़